अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि उम्मीद ड्रामा सीरियल का एंड कैसा होने वाला है। आखिर में तस्नीम बेगम का क्या अंजाम होगा, आप देखेंगे। शहला के जिंदगी में आने के बाद रमीज का उम्मीद के साथ रवैया बदल जाता है। वो उम्मीद की हर वक्त इंसल्ट करता रहता है, ना ही उम्मीद को और ना ही अपनी बेटी को टाइम देता है। शहला रमीज से कहती है, मेरी वजह से आपकी इतनी बदनामी हुई, आपको लोग घसीट कर पुलिस स्टेशन ले गए, मैं आपकी कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दें। रमीज कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो। जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे वाकयात पेश आ ही जाते हैं, माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा न करो, चलो काफी पीने चलते हैं। शहला रमीज के साथ बहुत खुश होती है, उससे शादी करने के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। इस बारे में अपनी माँ को भी बताती है। उसकी माँ कहती है, रमीज साहिब कहाँ और हम लोग कहाँ, वो तुमसे कैसे शादी करेंगे, जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ। शहला कहती है, आप फिक्र न करें, हमारे दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं, आपका दामाद कोई और नहीं बल्कि रमीज ही बनेगा। दूसरी तरफ बहुत देर बाद उम्मीद का बाप उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन तस्नीम बेगम हमेशा की तरह आते ही उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। कहती है, हमने तो सोचा था कि बेटा होगा, मगर इसने बेटी को हमारी गोद में फेंक दिया। अब रमीज सारी जिंदगी कोई और काम नहीं करेगा बल्कि अपनी बेटी की ही जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। सलीम कहता है, बेटा देना हो या बेटी देनी हो, ये खुदा के हाथ में है, इसमें उम्मीद का क्या कसूर है। आगे आप देखेंगे रमीज और शहला की कुर्बत बढ़ते चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त फोन पर बातें करते रहते हैं, जो कि उम्मीद से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो रमीज को कहती है, आज आपको फैसला करना होगा, या तो आपको मुझे रखना होगा या फिर उस लड़की को। जिस पर रमीज को गुस्सा आ जाता है, वो उम्मीद को धक्के देकर घर से निकाल देता है। कहता है, तुम जैसी घटिया औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। तस्नीम बेगम भी ये सब तमाशा देखकर बहुत खुश होती है। वो तो पहले ही उम्मीद से जान छुड़वाना चाहती थी, रमीज को बिल्कुल नहीं रोकती। उम्मीद रोते हुए अपने बाप के पास जाती है, बताती है कि रमीज ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है। सलीम रोने लग जाता है, कहता है, मुझे पहले ही इस बात का डर था कि हमने अपनी औकात से बहुत ज्यादा अमीर घराने में रिश्ता जोड़ लिया है, जिन्हें रिश्ते की कदर का पता ही नहीं। दूसरी तरफ अब रमीज का शहला के घर आना जाना शुरू हो जाता है। ना ही शहला की माँ और ना ही मोहल्ले वाले अब रमीज को रोकते हैं। शहला अपनी माँ को कहती है, मेरे रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट उम्मीद थी, रमीज ने खुद ही उसे घर से निकाल दिया। अब बहुत जल्द मैं उम्मीद को तलाक दिलवा दूंगी। उम्मीद रमीज को बहुत कॉल्स करती है। तंग आकर रमीज उम्मीद का नंबर ब्लॉक कर देता है, जिस पर उम्मीद बहुत रोती है। एक तरफ उम्मीद को रमीज का गम होता है, दूसरी तरफ अमजद उम्मीद को तंग करता रहता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद कहती है, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, अपनी बीवी होते हुए भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे उम्मीद अपने बाप को साथ लेकर रमीज के पास जाती है, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, लेकिन प्लीज मैं आपकी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा न करें, मुझे अपने से दूर न करें। तस्नीम बेगम को इस बात का बहुत गुस्सा होता है। वो रमीज को कहती है, कब तक तुम इस ड्रामेबाज लड़की के हाथों ब्लैकमेल होते रहोगे, इसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। रमीज जो के अब खुद ही यही चाहता है ताकि वो बाद में शैला से शादी कर सके, वो फौरन उम्मीद को तलाक दे देता है। तलाक का लफ्ज सुनकर उम्मीद के रंग उड़ जाते हैं। वो रोते हुए रमीज को कहती है, आप लोगों ने जो मेरे साथ जुल्म किया है, मेरी बद्दुआ है, आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। उम्मीद अपनी बेटी को लेकर वापिस
बाप के घर आ जाती है। जब शहला को पता चलता है कि रमीज ने उम्मीद को तलाक दे दी है, वो बहुत खुश होती है। बाद में रमीज को कहती है वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी, जो हुआ ठीक हुआ। रमीज कहता है अब तुम जाकर अपने घर बात करो, बहुत जल्द हम शादी करेंगे। शहला बहुत खुश होती है, सबको मना लेती है, मगर शहला का बाप कहता है मैं तुम्हारा वहाँ रिश्ता तय नहीं करूँगा। मगर जैसे तैसे शहला की माँ अपने शोहर को अमीर लोगों का लालच देकर रिश्ते के लिए राजी कर लेती है। तस्नीम बेगम को भी शहला बहुत पसंद आती है। रमीज को कहती है काश शहला हमें उम्मीद से पहले मिल जाती तो आज तुम्हारा ये हाल तो ना होता। इस तरह शहला और रमीज की धूमधाम से शादी हो जाती है। हक महर में शहला रमीज का घर अपने नाम करवा लेती है। पम्मो उम्मीद को कॉल करके बता देती है कि रमीज साहब ने शादी कर ली है। उम्मीद बहुत रोती है, जिस पर उसका बाप कहता है रोना धोना खत्म करो, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तस्नीम बेगम उम्मीद की तरह शहला पर भी रोब डालने की कोशिश करती है, मगर शहला उल्टा तस्नीम बेगम की इंसल्ट कर देती है। कहती है खबरदार, अगर आइंदा मेरे साथ इस लहजे में बात की तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। शहला का रमीज के साथ भी रवैया बदल जाता है। तब उसे समझ आती है कि शहला उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद पर थी। खैर वक्त गुजरता जाता है, दिन ब दिन रमीज का कारोबार तबाह होना शुरू हो जाता है। घर तो वो पहले ही शहला के नाम करवा चुका होता है। शहला की तबीयत खराब होती है। तस्नीम बेगम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पता चलता है कि शहला अब कभी मां नहीं बन सकती। ये खबर रमीज और तस्नीम बेगम के लिए बहुत परेशान कुन होती है। रमीज अपनी माँ को कहता है उम्मीद जैसी भी थी शहला से 1000 दर्जे बेहतर थी, लेकिन आपने मुझे उल्टी सीधी बातें बता कर मुझे उसके खिलाफ कर दिया। दूसरी तरफ फवाद उम्मीद के पास जाता है, कहता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। उम्मीद कहती है प्यार तो मैं भी तुमसे करती थी, लेकिन जो किस्मत में लिखा था होना तो वही था। फवाद कहता है अब अपने माजी से निकलो और अपने आने वाले कल का सोचो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद कहती है मैं इस बारे में अपने अब्बा से बात करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। दूसरी तरफ तस्नीम बेगम शहला को कहती है तुम किस तरह की डायन हो जो मेरे बेटे को औलाद की खुशी भी नहीं दे सकती। ये सुनकर शहला को गुस्सा आ जाता है। वो तस्नीम बेगम को थप्पड़ दे मारती है, कहती है ये घर मेरे नाम है, जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। रमीज से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो शहला को भी तलाक दे देता है। रमीज के पास अब ना ही कारोबार होता है और ना ही घर। वो अपनी माँ को साथ लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लग जाता है। रमीज को अपनी बेटी की बहुत याद सताती है। तस्नीम बेगम को भी अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसने उम्मीद के साथ बहुत ज्यादती की। रमीज को कहती है उम्मीद ने हमें बहुत इज्जत दी, लेकिन हम इज्जत के काबिल ही नहीं थे। आगे आप देखेंगे सलीम उम्मीद और फवाद के रिश्ते के लिए राजी हो जाता है और इस तरह फवाद और उम्मीद की शादी हो जाती है। फवाद शादी के बाद उम्मीद को बहुत खुश रखता है, उसकी बेटी को भी अपनी औलाद की तरह ही पालता है। रमीज अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, जहां उसे पता चलता है कि उम्मीद की शादी हो चुकी है। उम्मीद रमीज को अपनी बेटी से नहीं मिलने देती, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे धक्के देकर घर से निकलवा देती है। रमीज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। तस्नीम बेगम अपने एकलौते बेटे की मौत के गम में बहुत बीमार और लागर हो जाती है। जी नाजरीन, आपको उम्मीद ड्रामा सीरियल का एंड कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।